अस्सलाम वालेकुम। कल मेरा दिन जो है वो बहुत ही एक उदास खबर से शुरू हुआ कि हमारे एक बहुत क्लोज़ फैमिली फ्रेंड जो हैं वो एकदम से इंतकाल कर गए। वो बात कर रहे थे, करते-करते जो है वो गिर गए और उसके बाद जो है उन्हें रिवाइव नहीं किया जा सके। तो वो एक स्ट्रोक था जिसके बाद के फ़ौरन उन्हें हार्ट अटैक हुआ और अनफॉर्च्युनेटली उनकी डेथ हो गई। तो ये स्ट्रोक क्या होता है? इसका कितनी फ्रीक्वेंटली ये लोगों में होता है और इसकी क्या-क्या इसके साइन्स एंड सिम्पटम्स हैं जिनको हम पहचान सकते हैं और अगर हम उन्हें टाइमली डॉक्टर तक पहुँचा सकें, तो हम उनकी जान बचा सकते हैं। इसी सब के बारे में आज हम बात करते हैं। मैं हूँ डॉक्टर मरियम अतीक। तो स्ट्रोक फ़ालिज जिसे कहते हैं या फ़ालिज का हमला जो है वो एक ऐसी बीमारी है जिसमें कि एकदम से जो है वो दिमाग में खून की जो ब्लड सप्लाई है उसके अंदर रुकावट पैदा हो जाती है और वो कंप्लीट रुकावट भी हो सकती है और वो थोड़े कम भी हो सकता है और उसकी वजह से उस हिस्से में जो है वो ऑक्सीजन की कमी हो जाती है और इस कमी की वजह से जो है वो चंद मिनटों में ही ब्रेन डैमेज शुरू हो जाता है और ब्रेन के सेल्स को जो है वो डेथ भी हो सकती है और इररिपेयरेबल डैमेज हो सकता है और अगर हम टाइमली इंटरवेंशन कर सकें तो हम इसको जल्दी से रिवर्स भी कर सकते हैं। तो न्यूरोलॉजिस्ट का ये कहना है कि अगर हम इनके साइंस को, इसकी इंडिकेशंस को पहचान सकें और 3 घंटे के अंदर-अंदर हम ऐसे मरीज़ को हॉस्पिटल ले आएँ, तो वो ये कोशिश कर सकते हैं कि ये सारे के सारे जो डैमेजेस हैं वो रिवर्स हो जाएँ। तो उसके लिए हमारे लिए अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है कि हमने ऐसे लोगों को पहचानना कैसे है। इसके लिए एक छोटा-सा वर्ड है बी फास्ट, BEBFAST फास्ट। तो बी फॉर बैलेंस एंड कोऑर्डिनेशन। आप देखेंगे कि उन लोगों का एकदम से बॉडी बैलेंस खराब हो जाता है और वो किसी एक तरफ को लटक जाते हैं या गिर जाते हैं अगर खड़े में हैं तो और उस साइड में उनको जो है वो एकदम से वीकनेस फील होती है और अपनी बॉडी को संभाल नहीं सकते। फिर ई से उनकी आँखों में, आईज़ में अफ़ेक्ट होता है। वो कंप्लेन करेंगे कि जी एकदम से हमें जो है वो नज़र आना बंद हो गया है या फिर हमारी आँखें धुंधला गई हैं और या फिर 2-2 हमें लोग नज़र आ रहे हैं, क्लैरिटी ख़त्म हो रही है। फिर एफ से जो है उनका फेस ड्रूप करने लगेगा। ये फ़ालिज जो है वो जिस्म के किसी एक हाफ को अफ़ेक्ट करता है या पूरी आधी सीधी तरफ या पूरी आधी उल्टी तरफ। तो जो भी साइड अफ़ेक्टेड होगी उस साइड के जो है वो मसल्स काम करना छोड़ देंगे और जो हमारा फेस है वो एकदम से उस तरफ को लटका हुआ महसूस होगा। अभी मैं बात कर रही हूँ तो मेरी दोनों साइड्स फेस की हिल गई हैं। अगर खुदा ना ख़ास्ता एक साइड पे अफ़ेक्ट होगा तो एक साइड जो है वो अटक जाएगी और सिर्फ दूसरी साइड से वो आधी मूवमेंट होगी। फिर एस फॉर स्पीच, यानी बात जो है वो सही से नहीं हो सकेगी। आवाज़ जो है और अल्फाज जो है वो एक तो कंफ्यूज्ड भी होंगे, सही से जवाब नहीं दे पा रहे होंगे और स्पीच जो है वो स्लर्ड हो जाएगी, वो लटकने लगेगी करके, इस तरह से वो सही से जवाब नहीं दे पाएंगे। और फिर टी इज कि जब आपने ये सारे साइंस देखे तो इट इज़ टाइम टू कॉल द डॉक्टर, टाइम टू कॉल फॉर इमरजेंसी, कि आप इन्हें फौरन हॉस्पिटल पहुंचाएं। तो ये साइंस जो है वो आपको ये नज़र तो आ रहे हैं, अब आपने खुद क्या एक छोटा सा टेस्ट करना है जिससे आपको पता चले कि जी क्या ये असली में स्ट्रोक के इंडिकेटर्स हैं। वो ये है कि एक और लफ्ज़ आपने याद रखना है, STNA। ये 3 चीज़ें अगर आप याद रखते हैं जब, और आजकल एक उसका एक चौथा इंडिकेटर जो है वो भी इंट्रोड्यूस हुआ है एंड दैट इज अनदर T, STA-T। तो वो अगर आप याद रखें तो फिर आपको जो है वो इन लोगों को पहचानने में मदद होगी। सबसे पहले आप उनसे कहें कि वो S फॉर स्माइल, वो मुस्कुरा के दिखाए। अगर आप मुझे कहते हैं मैं कैसे मुस्कुराऊंगी, आप खुद मुस्कुरा के देखिए, लेकिन इसमें वही बात है, जो हिस्सा जिस्म का अफेक्टेड होगा उस तरफ से होंठ नहीं हिलेंगे और जो है वो स्माइल टेढ़ी होगी। फिर इसी तरह से टी फॉर टॉक, आप बात करेंगे, कंफ्यूजन होगा, जवाब नहीं मिल पा रहा होगा, स्लर्ड स्पीच होगी। और फिर ए फॉर आर्म्स, कि आप उनसे कहें कि जी अपने हाथ ऊपर करके दिखाएं, तो वो नहीं करके दिखा पाएंगे क्योंकि जिस हिस्से पे अफेक्टेड है, आधा राइट या आधा लेफ्ट, उस तरफ का हाथ जो है वो नहीं चलेगा और वो साइड पे रह जाएगा और सिर्फ एक तरफ की मूवमेंट होगी।
और टी, अब जो लास्ट एक फोर्थ इंडिकेटर शुरू हुआ है, दैट इज द टंग। उनसे कहिए कि जबान बाहर निकाल के दिखाएं, स्टिक आउट द टंग। तो आप लोग खुद भी साथ साथ ये करके देख सकते हैं। तो आप लोगों की जबान जो है वो सीधी बाहर निकलेगी, लेकिन स्ट्रोक विक्टिम्स में जिस तरफ का जो है वो साइड अफेक्टेड है, अगर सीधी तरफ अफेक्टेड है तो वो जबान जो है वो सीधी तरफ मुड़ जाएगी, अगर उल्टी तरफ अफेक्टेड है तो जबान जो है वो उल्टी तरफ मुड़ जाएगी। तो ये क्लियर इंडिकेटर्स हैं कि इस शख्स को जो है वो स्ट्रोक हुआ है और इसे फौरी तौर पे हमें अस्पताल पहुंचाना है। किस किस को ये होता है? ये उन लोगों में होता है जिनको के हाई ब्लड प्रेशर की बीमारी है, जिनको के शुगर की बीमारी है, जिनको के हाई कोलेस्ट्रॉल है खून के अंदर, और जिनको कोई दिल का के अमराज हैं जैसे कि कोरोनरी आर्टरी डिजीज, कैरोटिड आर्टरी डिजीज और हार्ट वाल्व डिजीजेज, एट्रियल फिब्रिलेशंस एक्सेट्रा। इसके अलावा स्ट्रेस और गुस्सा बहुत आना, एंगर जो है वो डायरेक्टली लिंक नहीं है, लेकिन इन दोनों की वजह से ब्लड प्रेशर ज़्यादा हो जाता है और ज़्यादा ब्लड प्रेशर पे स्ट्रोक करता है। तो अगर आप इन चीज़ों को याद रखेंगे, छोटी सी चीज़ों को, तो आप इन लोगों की बर वक्त मदद कर सकेंगे। और ये अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है, खुद भी आना और दूसरों तक भी पहुँचाना। दुनिया में इस वक्त जो है जो एनुअल इंसिडेंस है वो ये है कि अराउंड 15 मिलियन लोगों को हर साल स्ट्रोक होता है, जिसमें से कि 5 मिलियन जो है वो वफात पा जाते हैं और 5 मिलियन जो है उनको सारी उम्र के लिए कोई ना कोई डिसेबिलिटी हो जाती है। और अगर आप स्टैटिस्टिक्स को देखें तो इस हिसाब से हर 3 मिनट 14 सेकेंड में एक शख्स की मौत वाक़ई हो जाती है इस स्ट्रोक की वजह से। तो आप अपना लाइफस्टाइल हेल्दी कीजिए, अपना कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल में रखिए, विद इन लिमिट रखिए, ब्लड शुगर लिमिट में रखिए, ब्लड प्रेशर अगर है तो उसकी दवाइयाँ खाएं ताकि वो एकदम से बढ़ ना जाए। इसी तरह से हेल्दी आपका लाइफस्टाइल होगा, स्ट्रेस और एंगर से दूर रहिए और अपनी एक्सरसाइज आप जारी रखिए। स्मोकिंग बिल्कुल छोड़ दीजिए, क्योंकि ये ब्लड क्लॉट्स जो हैं वो या तो खून के होते हैं या फिर स्मोकिंग की वजह से फैट डिपॉजिट हो जाते हैं हमारी शरीयानों में, और उन्हीं के फैट के छोटे छोटे जो एथेरोस्क्लेरोटिक प्लेक्स हैं वो टूट के वो ऊपर तक पहुंचते हैं, और या फिर अगर हमारी शरीयानें कमज़ोर हैं तो उस जगह से वो फट सकती हैं, तो उस जगह पे स्ट्रोक हो जाता है। तो प्लीज़ इस इंफॉर्मेशन को शेयर कीजिए एंड स्टे सेफ एंड हेल्दी एंड कीप योर लव्ड वंस हेल्दी। अस्सलाम वालेकुम। नेक्स्ट टाइम विल मीट विद अनदर टॉपिक। अल्लाह हाफिज।